हेलो फ्रेंड। फ्रेंड, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह आवश्यकता पड़ी कि भारत की अपनी राष्ट्रभाषा हो, अर्थात भारत का अपना नेशनल लैंग्वेज हो, जो देश के हर एक कोने में बोली जाए और उसे समझी जाए। इसके लिए हिंदी को चुना गया, किंतु इस भाषा के विरोध में भारत के कई राज्य आ गए, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्य। फिर हमारा संविधान बना, जिसमें हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता राजभाषा के रूप में मिला, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। अभी भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है। इसके अलावा केंद्र शासित राज्य दिल्ली और चंडीगढ़ में हिंदी राजभाषा के रूप में अभिहित है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। फ्रेंड, हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सरकार देश और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का अधिकाधिक प्रयोग कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार यहाँ के नियामक संस्थाओं अर्थात रेगुलेटरी बॉडीज और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थात पब्लिक सेक्टर बैंक्स में राजभाषा अधिकारी के चयन के लिए रिक्तियां निकालने का निर्देश देती है। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो सेशन में रेगुलेटरी बॉडी नाबार्ड फ्रेज परीक्षा के फेज 2 के स्पेसिफिक पेपर के लिए वस्तुनिष्ठ अनुवाद प्रश्न लेंगे। अनुवाद के क्रम में अनुवाद से संबंधित जटिलताओं को समझेंगे और उन्हें आसान बनाएंगे। यह सेशन सभी जीएसटी छात्रों के लिए भी अति आवश्यक है जिनका अनुवाद खंड कमजोर है। वस्तुनिष्ठ अनुवाद प्रश्न से अनुवाद को और अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझा जा सकता है। किंतु फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप नाबार्ड राजभाषा अधिकारी के सेकंड फेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप आने वाले आरबीआई राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तब ये जो कोर्स है काफ़ी एक्सक्लूसिवली यूनिकली डिज़ाइन किया गया है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस कोर्स पैकेज को कितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सजाया गया है, जिसमें आपको 26 चैप्टर्स मिलते हैं और साथ ही साथ इस 26 चैप्टर्स में 353 लेसन्स आपको मिल रहा है। इसमें आपको जनरलिस्टिक पेपर जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, जिसमें ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन होगा, और स्पेसिफिक पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वे सारे के सारे तरह के क्वेश्चंस आपको इस कोर्स पैकेज में मिलते हैं। फ्रेंड, आपको इसमें मॉडल एसेस, मॉडल प्रेसी प्लस डिस्क्रिप्टिव मॉक्स, ऑब्जेक्टिव मॉक्स प्लस इवैल्यूएशन आपका डिस्क्रिप्टिव मॉक्स का विद इन 24 आवर्स आपके डैशबोर्ड पर प्राप्त होता है। ज़्यादा डिटेल के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके देख ले। Now friend, let's switch ourselves over to the translation section. फ्रेंड, आप स्क्रीन पर एक सेंटेंस देख पा रहे हैं। सेंटेंस किस में है? इंग्लिश में है। यह हमारा सोर्स लैंग्वेज है और इसे हम लोग टारगेट लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, किंतु फ्रेंड, कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ विशेष की एरियाज पर फोकस करना है। फ्रेंड, आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्क्रीन पर, लेकिन अभी हम आपको ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं ताकि आप जो सोर्स लैंग्वेज है उसका आप एनालिसिस अच्छी तरह से कर सके। फ्रेंड, सबसे पहला जो की एरिया है, की फैक्टर है, वह है सेंटेंस का टेंस। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बतलाता है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में। एक और आपको यहाँ पर दिख रहा है डज नॉट हैव, ये भी प्रेजेंट टेंस को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो टेंस को शो करने वाले आपके वर्ब्स है, और ऐसे वर्ब्स जो टेंस को शो करते हैं वे कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स। इसके साथ दो चीज़ें आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में जितने फाइनाइट वर्ब्स होंगे उतने उसके सब्जेक्ट्स होंगे, और बिना फाइनाइट वर्ब का कोई भी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फाइनाइट वर्ब हैज कैंसल्ड है, इसका अपना सब्जेक्ट कौन है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको दूसरा फाइनाइट वर्ब नजर आ रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है? द लेंडर है। ठीक है, ये बड़े से सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और दो फाइनाइट वर्ब्स मिल रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो दोनों ही जो पोर्शंस है वो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, डेफिनेटली जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो एज है वह एक कंजंक्शन है। कैसा है कंजंक्शन? यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और यदि आप कंजंक्शन देखते हैं तब आपके लिए सेंटेंस का अनुवाद करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि कंजंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े से सेंटेंस को दो अलग अलग भागों में, इंडिपेंडेंट भागों में तोड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इंडिपेंडेंटली इस सेंटेंस का अनुवाद करना है।
ठीक है? ये एक छोटा-सा सेंटेंस हो गया। इसके बाद एज़ के बाद वाला जो ये पार्ट है, ये जो दो दूसरा जो क्लॉज़ है, इसका फिर आपको इंडिपेंडेंटली अनुवाद कर देना है। बस इतना ही तो करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखना है वह है कि कोई ऐसा टर्म्स, ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड्स आया है क्या इसमें जिसके कारण से आपको दिक्कत हो सकता है अनुवाद करने के क्रम में? ठीक है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसका अनुवाद जस का तस ही होगा, ठीक है? इसके बाद फिर यहाँ पर द लेंडर आ रहा है, लेंडर का मतलब होता है ऋणदाता। हाँ, ऋणदाता कौन है ऋणदाता? ऑब्वियसली ये आपका बैंक है ऑब्वियसली, ठीक है? बैंक ऋणदाता, ओके? ऋण देने वाला बैंक है। इसके बाद फिर यहाँ पर एडिक्वेट मतलब होता है यथेष्ट, कैपिटल मतलब पूंजी, ओके? इस तरह से आपको टेक्निकल वर्ड्स को तलाश लेना है, ओके? अब जो अंतिम जो चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है वह है सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ये हमारा सोर्स लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब को रखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स को रखते हैं। लेकिन यही यदि वर्ब हिंदी के लिए बात किया जाता है तब वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स को रखते हैं, इसके बाद अंत में वर्ब आता है। हमने इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो सेशन में बताया था, प्लीज़ आप वो वाला भी वीडियो देख ले, समझ ले, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा, ओके? इतने जान लेने के बाद अब हम लोग ऑप्शन पर फोकस करते हैं। फ्रेंड, इतना तो काफ़ी देर लगा, किंतु यदि आप इसके ये सारे के सारे टेक्निक्स आपके दिमाग में आ जाता है, काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीज़ें आपका दिमाग पकड़ना शुरू कर देता है और चंद सेकंड्स में ही सारी चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिसेस विल मेक यू परफेक्ट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब फ्रेंड, हम लोग ऑप्शन एक-एक करके लेना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मेल खा रहा है टेंस से, इस कारण से यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारा शुरू में आया है, इसके बाद अदर वर्ड्स देख रहे हैं, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक, ये सेकेंड प्लेस में आया है, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक अदर वर्ड्स में है और इसके बाद फिर ये जो रद्द कर दिया है ये हमारा वर्ब सबसे अंत में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली सही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एज़ का मतलब क्योंकि होता है तो ऑब्वियसली एक कंजंक्शन आया है। इसके बाद फिर हम लोग वैसा ही देखेंगे, ऋण देने वाली इस बैंक के पास, ठीक है? ऋण देने वाली इस बैंक के पास पर्याप्त पूँजी और कमाई की संभावनाएँ नहीं है, ठीक है? प्रॉस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएँ होता है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इस बैंक के लिए दिया गया है ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो। फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है, वर्ड फॉर वर्ड आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर कुछ अपने तरफ से भी क्लियर करने वाले, क्लैरिटी लाने वाले शब्दों का प्रयोग करें। यहाँ लेंडर मतलब ऑब्वियसली ऋण देने वाला बैंक के लिए आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है ऋण देने वाली इस बैंक, ओके? ये सब्जेक्ट के रूप में इसको हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है? ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हर तरह से यह सही लग रहा है, हालाँकि हम लोग सेकंड ऑप्शन पर भी फोकस कर लेते हैं, ठीक है? भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूँजी और कमाई नहीं थी। ये देखिएगा पास्ट टेंस में आया जबकि ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, डज़ नॉट हैव। ये नहीं है, इस कारण से इसको आप हटाएँगे और इससे बढ़िया आपका ऊपर वाला क्लियर सेंस दे रहा है, इस कारण से हम लोग इसको ना प्रायोरिटी दे करके हम लोग फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे, सेकंड वाला हम लोगों का ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? थर्ड को भी हम लोग देख लेते हैं इस तरह से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक का लाइसेंस इस कारण से रद्द कर दिया गया है। देखिएगा ये पैसिव वॉइस में यहाँ पर डाल दिया गया है, जो पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है। आपको अनुवाद करने के क्रम में इस बात पर फोकस करना है कि एक्टिव वॉइस में ही आप जहाँ तक पॉसिबल हो सके बनाएँ, ठीक है? पैसिव वॉइस में आपको घुमा करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, ओके? इसके बाद फिर देखिएगा ये यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली बढ़िया से लग नहीं रहा है, इस कारण से इस ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इस बैंक के पास पूँजी और कमाई की संभावना की कमी थी।
और देखिएगा यहाँ पर भी आप पास्ट टेंस में पा रहे हैं इस चीज़ को, इस कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन ही हर तरह से यह खरा उतर रहा है, इस कारण से फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस सेंटेंस को, ठीक उसी तरह से ही हम लोग इसको भी एनालाइज करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कि जो एक यहाँ पर हाइलाइट्स जो आ रहा है, यह हमारा क्या है, यह हमारा फाइनाइट वर्ब है। ओके, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हाइलाइट्स मतलब जो डालती है, प्रकाश डालती है। ठीक है, इसके पहले वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसका मीनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, पीछे से चलना है। ठीक है, अगस्त 2022 बुलेटिन से संबंधित आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति इस बात पर जोर डालती है या प्रकाश डालती है। देखिए पीछे से आपको बनाना है। ठीक है, बुलेटिन और इस तरह से आपका अनुवाद करना आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको देख रहे हैं एक दैट आ रहा है, ये कंजंक्शन है। यह कंजंक्शन इधर वाले पार्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया। इसके बाद फिर ये जो कंजंक्शन है यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि कैन इंश्योर क्या है, यह है फाइनाइट वर्ब है और इसके पहले जो आया हुआ है द ग्रेजुअल अप्रोच टू प्राइवेटाइजेशन एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर दैट आ रहा है, तो फिर ये क्या कह, इसके कारण से ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अंतिम पार्ट है ये पूरी तरह से अब इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब कि इस सेंटेंस में, बड़े से सेंटेंस में आपको 3 सेंटेंसेस देखने के लिए मिल रहा है। 3 सेंटेंसेस मतलब कि 3 क्लॉजेस हैं। तीनों क्लॉजेस को आप इंडिपेंडेंटली आपको अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस को देख करके इसके बाद फिर हम लोग सटीक ऑप्शन को तलाशेंगे। ओके, स्क्रीन पर आप पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, अगस्त 2022 के बुलेटिन से संबंधित आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर जोर डाला गया। ये जोर डाला गया ये पास्ट टेंस में चला जाता है, जबकि ये हाइलाइट्स क्या है, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। ठीक है, इसको हम लोग रिजर्व में रखेंगे। हम लोग सेकंड को भी देखेंगे क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम लोग टेंस के आधार पर सबसे पहले ऑप्शन को छांटेंगे। अगर क्लियरली कोई ऑप्शन में कुछ इस तरह की त्रुटि दिखाई देता है तो उसको हम लोग रिजर्व में रखेंगे, उसको हम लोग अभी साइड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जोर डाला जाता है, जोर डाला जाता है, जोर डाला जाता है, हाइलाइट्स जोर डालती है और जोर डाला जाता है, दोनों में अंतर हो जाता है। ये हालांकि प्रेजेंट टेंस में है। ओके, इसको भी अभी हम लोग रिजर्व में रखते हैं। हाँ, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस बात पर जोर डालती है, ऑब्वियसली ये थोड़ा लॉजिकली अच्छा लग रहा है, वो बोलने में भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा क्यों ना करें हम लोग कि सबसे पहले हम लोग थर्ड वाला को ही पढ़ लें। ओके, जो ज़्यादा सोर्स लैंग्वेज के नज़दीक का मीनिंग दे उसी पर हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे और देख लेंगे कि वो हर तरीके से सही पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, सही सही तरह से लॉजिकली लिंक्ड है कि नहीं। ओके, तो पढ़ते हैं इसको। अगस्त 2022 के बुलेटिन से संबंधित आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति इस बात पर जोर डालती है, ऑब्वियसली इस बात पर जोर डालती है, एकदम सही सेंस दे रहा है कि सरकार के द्वारा लिए गए निजीकरण का क्रमिक प्रस्ताव, धीरे धीरे लिया गया प्रस्ताव, क्रमिक प्रस्ताव सरकार के द्वारा लिए गए, एडॉप्टेड मतलब लिए गए, ग्रेजुअल अप्रोच क्रमिक अप्रोच, क्रमिक दृष्टिकोण, ओके, या क्रमिक प्रस्ताव, कैन इंश्योर इस बात को सुनिश्चित करती है, सिर्फ सुनिश्चित करती है, कर सकती है ऐसा ना लिखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि सेकंड वाले को हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर सुनिश्चित कर सकती है, यहाँ पर करती है, इस कारण से इसको आप साइड करिए। और ऊपर वाला भी हम लोग शुरू में ही उसमें कुछ हम लोग कोहेरेंस नहीं देखे हुए थे, इस कारण से हम लोग पहले ही इस पर शक जाहिर कर चुके थे। ऑब्वियसली ये हर तरह से थर्ड वाला आपका सही जा रहा है। हम लोग पूरा सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं।
अगस्त 2022 के बुलेटिन से संबंधित आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति इस बात पर जोर डालती है कि सरकार के द्वारा लिए गए निजीकरण का क्रमिक प्रस्ताव इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि वित्तीय समावेशन के सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। और देखिएगा फ्रेंड कि यहाँ पर जो आप एक चीज़ देख रहे हैं वॉइड, यही सब्जेक्ट है ना। अवॉइड मतलब रिक्तिका होता है, ओके, रिक्तता होता है। यहाँ पर रिक्तता जो यूज़ हो गया, यहाँ पर भी यूज़ हुआ, यहाँ पर भी यूज़ हुआ, आप इसको पढ़ करके देखेंगे तब यहाँ पर वो सेंस नहीं दे रहा है, वो बात नहीं है जो हम अवॉइड का सेंस कमी के रूप में दें, ठीक है। कोई कमी मतलब कि कोई वॉइड नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगा। इस तरह से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।